हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस पॉइंट। बिहार करंट अफेयर्स का ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे पहले हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। वर्ष 2021 में जितने भी हालिया घटनाक्रम हुए हैं, यानी कि अब तक जितने भी हालिया घटनाक्रम हुए हैं, हम उनको इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। आने वाले 67 बीपीएससी सीडीपीओ या फिर बिहार एसआई के जो पेपर आने वाले हैं, उनमें इनसे संबंधित क्वेश्चन रहने की काफ़ी संभावना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस बेहद इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स को। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिहार इतिहास परिषद का जो 9वां अधिवेशन, बिहार इतिहास परिषद का 9वां अधिवेशन 8 फरवरी 2020 को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ है। गौरतलब है कि यह अधिवेशन 8 साल के बाद हुआ है, जिसमें विख्यात इतिहासकार और रिसर्च स्कॉलर जो है शामिल हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार कृषि विभाग बिहार द्वारा बीज में आत्मनिर्भरता, ठीक है, के लिए मिशन 4.0 की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत राज्य में पहली बार संकर धान और मक्का के बीज का उत्पादन जो है शुरू हुआ है। ठीक है, तो पहली बार जो है संकर धान और मक्का के बीज का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है। आत्मनिर्भरता के लिए मिशन 4.0 की शुरुआत हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट, सारण के मशहूर वयोवृद्ध कलाकार रामचंद्र मांझी जो थे, ओके, रामचंद्र मांझी को बिहार सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये मशहूर वयोवृद्ध थे सारण के रामचंद्र मांझी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कर्नल संतोष बाबू, जो कि चाइना और इंडिया के जो सेना में काफ़ी ये मतभेद हुआ था, साथ हाथापाई भी हुई थी, उसमें कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत जो है महावीर चक्र 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, महावीर चक्र 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 महिला ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने रजत पदक जीता है। ठीक है, एशिया ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप जो हुई है 2021 में, उसमें महिला ट्रैप में श्रेयसी सिंह ने जो है रजत पदक जीता है। ठीक है, तो श्रेयसी सिंह का संबंध किससे है? शूटिंग से है। कौन सा पदक जीती है? रजत से जीती है। स्टेट बिहार से संबंधित है ये। नेक्स्ट पॉइंट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रीति प्रियदर्शिनी को प्रदान किया गया है। ठीक है, प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोगे ग्लोबल हेल्थ अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, देश की पहली ई मंजिल सेवा, ठीक है, ई मंजिल सेवा नाम का जो है ऑल इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी की शुरुआत पटना में हुई है। ठीक है, ई मंजिल सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? पटना में हुई है। इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के पहले इंटरनेशनल टेबल टेनिस अंपायर जो असीम चक्रवर्ती, हाल ही में इनका क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है, पहले इंटरनेशनल टेबल टेनिस एम्पायर थे ये। ठीक है, टेबल टेनिस एम्पायर का नाम क्या था? असीम चक्रवर्ती, जो बिहार से संबंधित थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 2020-21 में कार्य प्रदर्शन के मामले में देश में दूसरा स्थान पूर्व मध्य रेल जोन का हुआ है। ठीक है, पूमर यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो पूमर का मुख्यालय जो है वो हाजीपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत सरकार द्वारा हाल ही में पटना जिला को, ठीक है, पटना जिला को जो है ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त जो होता है उसको ओडीएफ ये घोषित किया जाता है। इंडिया बुक ऑफ नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2021 में 19 जनवरी 2020 को बिहार में आयोजित जल जीवन हरियाली पर बनी राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को दुनिया के सबसे लंबे मानव श्रृंखला के रूप में जगह मिली है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा मानव श्रृंखला, राज्यव्यापी मानव श्रृंखला को ये बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाताओं, ठीक है, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया की श्रेणी में चुनाव आयोग द्वारा 2021 का राष्ट्रीय पुरस्कार दैनिक जागरण को प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य का पहला जिला किशनगंज बना, जहां हर गांव का डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया है। बिहार का पहला जिला कौन बना है जिसे डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया गया? तो वो जिला बना है किशनगंज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जहानाबाद बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बन गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जहानाबाद जो है वो बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला बना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बेगूसराय जिला में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ। बिहार राज्य में बेगूसराय जिले में पहला टेस्ट ट्यूब बछिया यानी कि गाय का जो बेबी होता है उसका जन्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, देश का पहला और एकमात्र राज्य बिहार बना है जहां कोविड से मरने वालों को राज्य सरकार द्वारा 4 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाती है। बिहार में जो है कोविड से जो जिनकी मृत्यु हुई है
उसको 4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है और यह देश का पहला और एकमात्र राज्य बना है बिहार। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी साहित्य में हिंदी साहित्य क्षेत्र में अपनी पुस्तक छंद विन्यास के लिए, ठीक है, छंद विन्यास के लिए डॉक्टर संजीव कुमार चौधरी का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। 14 किलोमीटर की लंबाई वाला बिहार का पहला डबल रॉयल इंजन वाला ब्रिज जो है रामपुर, जो कि डुमरा में है, रामपुर डुमरा टाल और राजेंद्र पुल मोकामा होगा, ठीक है, सॉरी मोकामा में है ये, ठीक है। तो 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ब्रिज का नाम है रामपुर डुमरा राजेंद्र पुल, जो कि मोकामा में है। नेक्स्ट पॉइंट, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार का स्थान 22वां है, ठीक है। हाल ही में, नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में नवादा से 12 से 13वीं सदी की पाल काल की मूर्ति मिली है। बिहार में कहाँ पे जो है 12वीं से 13वीं सदी की पाल काल की मूर्ति मिली है? तो नवादा से मिली है। नेक्स्ट पॉइंट, हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमरा परियोजना, ठीक है, इसका नाम है डगमरा परियोजना, कौन सी नदी पे? कोसी नदी पे बनाई जाएगी। हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना जिसका नाम डगमरा परियोजना है वो कौन सी नदी पे बनेगी? तो कोसी नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के 13 जिलों में 16 जून 2021 से हॉल मार्किंग कानून लागू हुई। देश के लगभग 256 जिलों में ये अब तक लागू हुई है और बिहार के 13 जिलों में जो है लागू हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का पहला जिला शिवहर बना जहां 12 जून 2021 से पंचायत की परामर्शी समितियां शुरू हुई है, ठीक है। पहला जिला कहाँ हुआ जो कि पंचायत की परामर्श समिति शुरू की? तो पहला जिला था शिवहर। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य के अपनी क्यारी अपनी थाली योजना के हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन एग्रीकल्चर टुडे में जगह मिली थी। अपनी क्यारी अपनी थाली, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, राज्य सरकार द्वारा 2021-22 में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया था। हम लोग जो करेंट का टेस्ट बनाते हैं उसमें क्वेश्चन शामिल था। राज्य सरकार द्वारा 2021-22 में 5 करोड़ पौधा लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली व्यावसायिक खेप जो है वो यूके यानी कि ब्रिटेन को निर्यात किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण एपीडा ने आम संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन बहरीन में किया, जहां 3 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त बिहार के जर्दालू, पश्चिम बंगाल के खिरसापति और लक्ष्मण भोग सहित 16 आम की किस्मों को प्रदर्शित किया गया था। बिहार का कौन सा आम था? जर्दालू था। पश्चिम बंगाल का खिरसापति और लक्ष्मण भोग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जलवायु परिवर्तन को लेकर के स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है, ठीक है। स्टेट एक्शन प्लान तैयार करने वाला जलवायु परिवर्तन को लेकर के बिहार जो है देश का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पे आ गया है, ठीक है। जो मशरूम का ये फंगस होता है, ये फंगी, मशरूम उत्पादन में बिहार देश में तीसरे स्थान पर आ गया है। राज्य में वित्त 2020-21 में 21,325 टन मशरूम का उत्पादन किया गया। शीर्ष 2 राज्यक्रम से ओडिशा है और महाराष्ट्र है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा ओडिशा में 22,500 टन और महाराष्ट्र में 22,000 टन और थर्ड प्लेस जो है मशरूम में बिहार का आया है 21,325 टन। नेक्स्ट पॉइंट, विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना के तहत बिहार के महाबोधि मंदिर को जो है बोधगया पर्यटन स्थल विकसित किया गया है, ठीक है। विशिष्ट पर्यटन गंतव्य विकास योजना के तहत महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया में है उसको पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय संगीत कल आज और कल, ठीक है। भारतीय संगीत कल आज और कल पुस्तक के जो लेखक हैं वो डॉक्टर सुभद्रा वीरेंद्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार सरकार द्वारा टीबी मुक्त करने का लक्ष्य 2025 तक रखा गया है, यानी कि बिहार सरकार जो टीबी मुक्त बिहार को कब तक करेगा? 2025 तक लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 के एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज पृथ्वी शॉ बन गया, जो कि गया से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी शॉ गया से संबंधित है, 2021 के सीजन में जो है 800 से ज़्यादा रन बनाए हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पडुंगा पुल को बनाने की मंजूरी मिली है। यह पुल बिहार को झारखंड स्टेट से जो है अटैच करेगा, जोड़ेगा, ठीक है। इसका नाम क्या है? पडुंका पुल जो है पडुंका पुल को बनाने की मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट पॉइंट, आज़ादी के 75 साल बाद पहली बार बिहार राज्य अपना सिविल कोड एक्ट 2021 जो है वो पारित किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद पहली बार जो है बिहार राज्य ने अपना सिविल कोड एक्ट 2021 पारित किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट,
यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जमीन के हर प्लॉट का अपना जो आधार नंबर होता है वो जारी करने वाला देश का 7वां राज्य बिहार बन गया है। ठीक है, यूनिक लैंड पार्सल जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर शो करने वाला देश का 7वां राज्य बिहार बना है। इसी के तहत देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में जमीन के हर प्लॉट का अपना आधार नंबर देने का कार्य जो है पहला शेखपुरा जो कि पटना जिला में है से स्टार्ट किया गया है। ठीक ठीक है, पहला कौन बन गया? शेखपुरा बन गया। नेक्स्ट पॉइंट, पटना, आरा और सासाराम को NH 119A, ठीक है, NH 119A का दर्जा दिया गया है। पटना आरा सासाराम को जो अटैच करता है, जोड़ता है। जो लोग उधर के होंगे उनको पता होगा। नेक्स्ट पॉइंट, साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर रामदेव झा, ठीक है, डॉक्टर रामदेव झा वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार का हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, डॉक्टर रामदेव झा जो कि वरिष्ठ मैथिली साहित्यकार थे। नेक्स्ट पॉइंट, देश के पहले एकीकृत सौर ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना का निर्माण सुपौल बिहार में होगा, यानी कि सुपौल में जो है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में देश का पहला एकीकृत सौर ऊर्जा जल विद्युत परियोजना का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंग्लैंड के क्लिप्टन की तर्ज पर 135 मीटर लंबा और 6 फीट चौड़ा राज्य का पहला टूरिस्ट सस्पेंशन ब्रिज यानी कि झूला पुल जो है वो राजगीर में बन गया है। ठीक है, ये ग्लास का होता है, पूरा ऐसे नीचे जो है पूरा खाई रहता है और ये ब्रिज जो रहता है ग्लास का रहता है। इस पर आप जाइएगा तो अलग इसका एंजॉयमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, वेट, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, मातृत्व मृत्यु दर को कम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम जो है, यानी कि सुमन उसका नाम था, उसको शुरू किया गया है। तो ये पूछा जा सकता है कि बिहार में सुमन कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया है? तो ये सुरक्षित मातृत्व आश्वासन कार्यक्रम है, कहाँ शुरू किया गया है? तो बिहार में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, 4 मार्च को राज्य में प्रसिद्ध साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया गया है। ठीक है, 4 मार्च को। काफ़ी ज़्यादा इनके बहुत सारे कृतियां हैं, लाइक मैलाचल सब। खैर, नेक्स्ट पॉइंट, राज्य का दूसरा खादी मॉल जो है दरभंगा जिला में बनेगा। ठीक है, राज्य का जो है दूसरा खादी मॉल कहाँ बनेगा? दरभंगा में बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 13 जिलों में जैविक खेती के लिए कॉरिडोर योजना कार्यान्वित है, जो कि पटना, बक्सर, भागलपुर, नालंदा, भोजपुर, सारण, मुंगेर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, वैशाली, लखीसराय और कटिहार है। इसमें क्या होगा? जैविक खेती के कॉरिडोर जो है योजना शामिल किया गया। कितना जिला? ये इंपॉर्टेंट है, 13 जिले को शामिल किया गया। ठीक है, कितने जिले हैं टोटल? 13 जिले। नेक्स्ट पॉइंट, देश के दूसरे केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन वीरपुर जो कि सुपौल में है ये किया गया है। पहला जो है पुणे में किया गया था, महाराष्ट्र में। देश के दूसरी केंद्रीय जल एवं शक्ति अनुसंधान केंद्र का गठन कहाँ किया गया है? वीरपुर, सुपौल में। इंपॉर्टेंट है फॉर VPSC। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में जारी नीति आयोग के 112, ठीक है, 112 आकांक्षी जिला कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए देश भर में बिहार का नवादा जिला जो है वो अव्वल रहा है। बहुत अच्छा इसका स्कोर रहा है, यानी कि जारी नीति आयोग के द्वारा 112 आकांक्षी जिला था, इसमें कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम के लिए जो है नवादा जिला अव्वल रहा है देश भर में। नेक्स्ट पॉइंट, नीतीश कुमार जो कि वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, उनका जन्म दिवस 1 मार्च को है और इस 1 मार्च को जो है विकास दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। ठीक है, राज्य भर में विकास दिवस के रूप में नीतीश कुमार के जन्म दिवस को मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पटना हाईकोर्ट में शताब्दी भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो पटना हाईकोर्ट में जो है शताब्दी भवन का उद्घाटन शरद अरविंद बोबडे जो कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा किया गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, होली को लेकर के बिहार पुलिस द्वारा शराब की होम डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए राज्य में मिशन होम डिलीवरी मिशन की शुरुआत की गई। ठीक है, कौन स्टेट में मिशन होम डिलीवरी मिशन की शुरुआत की गई है? ये क्या, किस चीज़ के लिए? तो शराब डिलीवरी को होम डिलीवरी पर रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल बॉर्डर से बिहार में यानी कि सुपौल, सहरसा होते हुए कुर्सेला तक जलीय जीवों का सर्वे शुरू हुआ है। ठीक है, नेपाल बॉर्डर से जो है स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, बिहार के जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण जिला में एकलव्य विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, एकलव्य विद्यालय कहाँ कहाँ खोला जाएगा? जमुई, बांका और वेस्ट चंपारण में। नेक्स्ट पॉइंट है, भिक्षुकों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू की गई है। ठीक है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना शुरू की गई है किसके द्वारा? भिक्षुकों का पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, दलाई लामा के नाम पर राज्य में बोधगया में जो है ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दलाई लामा के नाम पर कहाँ पर? तो बोधगया में ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
नवादा जिले में खनवा में बनी बिहार की पहली सुकन्या ग्राम पंचायत नवादा जिले के नरहट प्रखंड की ग्राम पंचायत खनवा को यानी कि बिहार का जो है पहला सुकन्या पंचायत घोषित किया गया है। ठीक है। इस पंचायत के सभी घरों में सुकन्या समृद्धि खाता खोला गया है। इस बाबत पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने कहा है कि डाक विभाग की ओर से वित्तीय समायोजन को मजबूत करने के लिए मेगा ड्राइव चलाया जा रहा है। इसकी मुख्य थीम डाकघर खाता, हर घर 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 डाकघर है। इसके तहत बीमा ग्राम, बचत ग्राम और सुकन्या ग्राम बनाया जा रहा है। ठीक है, बीमा ग्राम, बचत ग्राम और सुकन्या ग्राम। इसी कड़ी को में खनवा को सुकन्या ग्राम पंचायत मुख्य घोषित किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खनवा को सुकन्या ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आदिवासी महिला पुलिस बटालियन। ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार चर्चा में था, जो कि बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी इसका नाम है, जो कि पहली आदिवासी पुलिस महिला बटालियन बन गई। खैर, फरवरी 2020 में भारत में पहली बार पुलिस बल में आदिवासी महिला बटालियन का गठन किया गया है। ठीक है, बिहार सरकार के द्वारा ही किया गया। ध्यातव्य है कि इसे बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसआई और बीपीएससी के लिए। बिहार में पहला जो है महिलाओं का जो गठन हुआ है सेना में, बिहार पुलिस स्वाभिमान वाहिनी के नाम से किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसमें टोटल 675 यानी कि 675 महिला कांस्टेबल शामिल है। ठीक है, जो कि बिहार के अनुसूचित जाति यानी कि एसटी से समुदाय से हैं। गौरतलब है कि स्वाभिमान वाहिनी बटालियन का पासिंग आउट पैरेड 26 जनवरी 2020 को पटना के मिथिलेश स्टेडियम में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो स्वाभिमान वाहिनी बटालियन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपेड मीटर। अक्टूबर 2021 को बिहार सरकार ने राज्य के सभी घरों में प्रीपेड मीटर लगाने संबंधी ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही बिहार देश का पहला ऐसा स्टेट होगा, पूरे देश में बिहार पहला ऐसा राज्य होगा जहां सभी घरों में जो है प्रीपेड मीटर लगेंगे। इसके मेन पॉइंट्स अगर देखें तो 1110 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना को अगले 42 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रीपेड मीटर लगाने का जो कार्य है साउथ बिहार यानी कि दक्षिण बिहार और नॉर्थ बिहार यानी कि उत्तर बिहार, साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा दिया जाएगा। इसका इसी में अटैच पॉइंट अगर देखें तो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर उपभोक्ताओं को बिजली बिल में 3% की छूट दी जाएगी। ठीक है, जितना बिजली बिल आता है उसमें 3% की छूट दी जाएगी। किसी भी उपभोक्ता से अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। खर्च का वहन बिजली कंपनियां खुद करेंगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। ठीक है, प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट। अक्टूबर 2021 में बिहार सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तर्ज पर बिहार में भी प्राइस मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स यूनिट के गठन की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, इसका मुख्य बिंदु है कि बिहार में दवाओं की कालाबाजारी एवं मनमानी कीमत वसूली पर नियंत्रण के लिए औषधि नियंत्रण निदेशालयों के अधीन इसका गठन किया जाएगा तथा राज्य स्तर पर बनने वाली यह इकाई स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्य करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस यूनिट की प्रमुख जिम्मेदारी जो होगी वो कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और किडनी से जुड़ी बीमारियों की दवाओं का मूल्य नियंत्रण करने की होगी। ठीक है, इसका अगला पॉइंट है कि इस तरह की यूनिट निर्माण करने वाला बिहार देश का 16वां स्टेट होगा यानी कि 16वां राज्य होगा। इससे पूर्व जो है उत्तर प्रदेश, केरल, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान जैसे राज्यों ने भी इस तरह का यूनिट का गठन किया है, यानी कि बिहार जो है 16वां राज्य होगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगाजल उद्वह योजना। ठीक है, 6 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल उद्वह योजना के कार्यों की समीक्षा की गई। विदित हो कि गंगा जल उद्वह योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जो है जून 2022 तक आरंभ करने का टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, गंगा डॉल्फिन की गणना। 5 अक्टूबर 2021 को डॉल्फिन दिवस के अवसर पर, डॉल्फिन दिवस का मनाया जाता है 5 अक्टूबर। ठीक है, यानी कि 5 अक्टूबर को गंगा डॉल्फिन दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन गणना करने की घोषणा की। इस दिवस के अवसर पर भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कहा गया कि विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य को विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है,
विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, इसको जो है विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा तथा डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन कार्य को संपादित करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण बल का ये गठन किया जाएगा। इसके मुख्य बिंदु में देखिए, विदित हो कि गंगा डॉल्फिन की जो गणना वैज्ञानिकों, वन विभागों और गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ जो होता है उसके विशेषज्ञों तथा स्थानीय लोगों की भागीदारी से किया जाएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्यातव्य है कि सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक करीब 60 किलोमीटर क्षेत्र को गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, कहाँ से? सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक 60 किलोमीटर रेंज को। इसी का अगला पॉइंट है कि विदित होगी गांगे डॉल्फिन को भारत सरकार ने वर्ष 2009 में और राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था तथा IUCN, ठीक है, आई गेस इसका फुल फॉर्म इंडियन यूनियन कंजर्वेशन ऐसा नेचर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो IUCN की रेड लिस्ट में से लुप्त प्राय, ठीक है, लुप्त प्राय जो है श्रेणी में रखा गया। इस तरह ये हमारा पार्ट 2 था। मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।